दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेड को। अब बैलेड क्या होती है, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं। ये एक शॉर्ट स्टोरी की तरह होती है दोस्तों, जिसे पोएम की तरह लिखा जाता है। एक पोएम जिसमें स्टोरी हो, और बेसिकली ये स्टोरी ट्रैजिक होती है। दूसरी चीज ये कि इसको ड्रामेटिक बनाया जाता है जानबूझकर, ताकि रीडर्स का अटेंशन खींचा जा सके। तीसरी चीज ये कि इसको जितना हो सके सिंपल रखा जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया जाता है ताकि आम रीडर इसको समझ ना सके। चौथा ये कि इस टाइप की पोएम में सवाल जवाब होते हैं। पांचवा, इसे म्यूजिकल वे में लिखा जाता है। छठा, पुराने टाइप के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ताकि पुरानी सी लगे। सातवां, सुपरनैचुरल, मैजिकल और मिस्ट्री वर्ड्स का यूज किया जाता है ताकि कुछ अलग ही लगे। और लास्ट और आठवां, पर्टिकुलर लाइंस, फ्रेजेस और वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाता है म्यूजिकल टच देने के लिए। ये म्यूजिकल होती है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, पुराना एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, सिंपल रखा जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाता, ड्रामेटिक होती है और इसमें स्टोरी सुनाई जाती है। तो ये होती है एक बैलेड। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक बैलेड की। हम डिस्कस करते हैं कि बैलेड आखिर होती क्या है। बैलेड बैलेरे वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है डांस करना। कुल मिलाकर एक ऐसा गाना जिसमें एक स्टोरी हो और जिस पे डांस किया जा सके। और ऐसे सॉन्ग्स को सुनने वाले सिर्फ सुनते नहीं रहते थे, बल्कि साथ के साथ वो भी डांस करते थे। एंटरटेनमेंट होता था एक टाइप का बैलेड किसी टाइम पे, क्योंकि ये इतना इजी होती थी कि कोई भी समझ सकता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो साथ में डांस करने वाले होते थे वो होते गए अलग, और सिर्फ एक ही इंसान बैलेड को लिखता सुनाता गया और बाकी चुपचाप सुनते गए। और इसी तरह बैलेड्स दो कैटेगरीज में बट गई। पहली, पॉपुलर बैलेड, जो कि सुनते सुनाते चलते थे, सब लोग डांस करते चलते थे साथ के साथ। और दूसरी, लिटरेरी बैलेड। इस लिटरेरी बैलेड को पॉपुलर बैलेड को कॉपी करके बनाया गया है। अब थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, बैलेड हमेशा से ओरल लिटरेचर का पार्ट थी। फॉक डांस होता था, ओरली इसे जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता था। अब ओरल ट्रेडिशन के साथ क्या प्रॉब्लम थी, गौर से सुनना। इस ट्रेडिशन के साथ में प्रॉब्लम यह थी कि इसने बैलेड के ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया। मतलब जैसा पैसे के साथ होता है, जनरेशन टू जनरेशन जब पास होता है पैसा तो खत्म होता जाता है, वैसे ही बैलेड ने भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म को खो दिया जनरेशन टू जनरेशन पास होने की वजह से। अब इन बैलेड्स का कोई एक सिंगल पार्ट तो होता नहीं था, कोई भी लिख देता था, कोई भी बोल देता था, कोई भी सुना देता था, अपनी लाइंस ऐड कर देता था। अब ये बैलेड का ट्रेडिशन 15th सेंचुरी में जाकर थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इस टाइम पर दो बहुत ही फेमस बैलेड्स लिखी गई। पहली तो थी द नट ब्राउन मेड, जिसमें एक लेडी थी जो नट ब्राउन मेड के कैरेक्टर में थी, दूसरा उसका लवर। और दूसरी बैलेड थी बहुत ही फेमस, पर्सी ऑफ इंग्लैंड और डगलस ऑफ स्कॉटलैंड के बीच में जो लड़ाई हुई थी उस पर लिखी गई थी वो बैलेड। तो उस बैलेड का नाम है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अब ध्यान देना, ये बैलेड होमेरिक स्टाइल में लिखी गई थी। होमेरिक स्टाइल क्या होता था, इस स्टाइल को एपिक बैलेड कहा जाता था। अब इन दो बैलेड्स ने राइटर्स को बड़ा इंस्पायर किया। जैसे सर फिलिप सिडनी थे उस टाइम पर, तो उनको बड़ा इंस्पायर किया। और उसी टाइम पर कुछ ऐसी बैलेड्स भी लिखी गई थी जो ऐसे लोगों पर लिखी गई थी जो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देते थे, जैसे रॉबिन हुड। और इसी के साथ इसी टाइम पर लिटरेरी बैलेड लिखने का ट्रेडिशन शुरू हो गया। दोस्तों ध्यान देना, अंग्रेजों ने कभी भी बैलेड्स का मजा खत्म होने नहीं दिया। मतलब कभी बैलेड्स लिखना रोका नहीं, सिर्फ एक ऑगस्टन एज जो अलेक्जेंडर पोप की एज थी, उस एज को छोड़कर। ऑगस्टन एज तो बहुत बंजर टाइप की एज थी, उस टाइम मामला रुक गया था ये बैलेड्स वगैरह लिखने का, क्योंकि वो लोग हीरोइक कपलेट के अलावा कुछ और जानते सुनते नहीं थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ दोस्तों, एक बहुत ही फेमस बिशप थे, बिशप पर्सी। उन्होंने एक वर्क लिखा जिसमें उन्होंने एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री की जरूरत को समझाया। इस एक सिंगल वर्क ने दोस्तों उस वक्त राइटर्स का बड़ा इंटरेस्ट जगा दिया पुरानी बैलेड्स में, जैसे कि सर वॉल्टर स्कॉट का, एस्ट्री कॉलरिज का, वर्ड्सवर्थ का। तो कुल मिलाकर इंग्लिश लिटरेचर हमेशा कर्जदार रहेगा बिशप पर्सी का, जिन्होंने इंग्लिश बैलेड्स को पॉपुलर किया उस टाइम पर, और इतनी ग्रेट बैलेड्स हमको देखने को मिली इसके बाद में।
फिर इन पर काम किया सर वॉल्टर स्कॉट ने। वॉल्टर स्कॉट हमको मालूम है जो हिस्ट्री से ज़्यादा जुड़े हुए थे, ने एंथोलॉजी ऑफ मिडिवल बैलेट्स लिखकर इस पर काम किया। फिर आए कॉलरिज और जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने तो अपना एक मास्टरपीस लिखा था, ला बेल डेम सन्स मर्सी। ये पोएम मैंने आपको पढ़ा रखी है, बहुत ही फेमस पोएम है। विक्टोरियन एज में टेनिसन ने भी लिखी थी लेडी ऑफ शैलॉट। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी ट्राई किया था बैलेट्स लिखने का, लेकिन अच्छा नहीं लिख पाया इतना। कुल मिलाकर बैलेड एक ऐसा सोर्स था जिससे एंटरटेनमेंट किया जाता था और इसको बचाया गया लिखकर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।